जी, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट द कैंटर सेट इज फिनाइट, काउंटेबल, बाउंडेड या अनबाउंडेड। तो ये हमने बताना है। सो उसके लिए हमें पहले आइडिया होना चाहिए कि कैंटर सेट क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि हमारे पास जो पहले चार ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सारे कैंटर सेट के ही ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक हो गया। सो इसका आइडिया दे देते हैं आपको कि ये क्या होता है। हमारे पास एक इंटरवल है, 0 और 1 का इंटरवल है। ठीक हो गया। तो उस 0 और 1 के इंटरवल को हमने सब इंटरवल में डिवाइड करना है। जी, बिस्मिल्लाह। हमारे पास एक इंटरवल है, इंटरवल 0 से 1 है। इंटरवल है 0 से 1 और क्लोज इंटरवल है, नॉट एन ओपन इंटरवल। तो इस क्लोज इंटरवल को हमने सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है। ठीक हो गया। 0 और 1। जी, इसको हम डिनोट करते हैं एक लाइन से, इंटरवल्स को जैसे डिनोट किया जाता है। जी, एक हमने लाइन बना दी है, इस लाइन को हमने क्या करना है, इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जी, इसका इंटरवल 0 और 1 है। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे इसके इस कॉर्नर पे दैट इज 0 एंड दैट इज 1। ठीक है। कैंटर सेट का दूसरा नाम ये भी होता है, कैंटर ट्रेनरी सेट भी इसको बोला जाता है। ठीक हो गया सर। जी, अब हमने क्या करना है, अब हम इसके तीन हिस्से कर लेते हैं इस इंटरवल के। फर्स्ट एंड दैट इज सेकंड एंड दैट इज थर्ड। अब हमारे पास इस इंटरवल के तीन हिस्से हो गए। एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक दूसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक। अब तीन हिस्से हैं तो इसको अगर हम लिखें मैथमेटिकली तो दैट इज 0, दैट इज 1/3, इसको हम 1/3 लिखेंगे, एंड दैट इज 2/3, ये हमारे पास इंटरवल 2/3 होगा, और ये हिस्सा बन जाएगा। तो हमारे पास तीन हिस्से बन गए, एक, दो और तीन हिस्से बन गए। अच्छा जी, तो अब ये जो तीन हिस्से हमारे पास बन गए हैं, इन तीन हिस्सों में से जो हम मिडल वाला हिस्सा है इसको हम स्किप कर देते हैं। यहाँ से जो हमारे पास ये जो मिडल वाला हिस्सा है इसको हमने क्या कर देना है, स्किप कर देना है। ठीक हो गया। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो हमारे पास फर्स्टली जो इंटरवल है वो है 0 और 1। इसको हम ई का नाम दे देते हैं या ई नॉट बोल देते हैं। ठीक हो गया। ये इंटरवल है हमारे पास, इनिशियल इंटरवल। और इसके बाद हमने इसके तीन सब इंटरवल्स बनाए हैं। ठीक हो, E1। वो तीन सब इंटरवल्स कौन से थे, वो भी क्लोज इंटरवल ही थे, जिनमें एक था 0 से 1 और सेकंड इंटरवल था हमारे पास 1 से 1/3, और सॉरी, पहला था 0 से 1/3 और सेकंड वन था 1/3 से 2/3, एंड लास्ट इंटरवल हमारे पास है दैट इज 2/3 से 1, दैट इक्वल 3। अब हमने क्या किया, हमने इसमें से ये जो मिडिल इंटरवल था इसको हमने स्किप कर दिया। तो हमारे पास जो E1 बन जाएगा, ये क्या होगा कि फर्स्ट इंटरवल यूनियन थर्ड इंटरवल, 2/3 वो 1। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बन जाता है सेकंड E1, इसका सबसेट है E0 का। तो E0 के तीन सबसेट थे, उसमें से हमने दो उठा लिए, एक जो मिडल वाला था वो हमने स्किप कर दिया। ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने इसमें से दो को पिक किया है और बाकी दो को हमने क्या किया, स्किप कर दिया। सॉरी, एक को हमने स्किप कर दिया। जी, हमने 0 से 1/2 को पिक किया और 1/3 को, सॉरी। जी, इसी तरह हमने ये सेकंड इंटरवल भी हमारे पास ऐसे था।
यहाँ से यहाँ तक। जी, अब हमने इसके दो हिस्से कर लिए। पहला हिस्सा 0 से 1/3 आ गया, दरमियान वाला हिस्सा हमने स्किप कर दिया, और सेकंड वन क्या आया, 2/3। जी, हमारे पास नेक्स्ट वन आया, दैट इज 2/3 से लेके 1 तक। अब हम ना जो नेक्स्ट स्टेप होगा, वो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने इसके मजीद 3 हिस्से करने हैं हर सब इंटरवल्स के। अब इसके भी हम 3 हिस्से कर लेंगे, 1 और 2। ये 3 हिस्से बन गए, 1, 2 और 3। ठीक है। और इस हिसाब से जो हमारे पास नेक्स्ट वाला बनेगा हिस्सा, यहाँ से अगर हम देखें, ये हमारे पास बनेगा 1 और ये बनेगा 2। जस्ट वेट, मैं इसको रिस्पॉन्स कर दूँ। जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। जी, अब हमने इस इंटरवल के भी 3 हिस्से कर लिए, इस इंटरवल के भी 3 हिस्से कर लिए। अब हम इनको नंबरिंग दे रहे हैं जी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया, इसका अगेन थर्ड पार्ट किया है, तो 1/3 को अगर हम 3 से अगेन जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देन ये बनेगा हमारे पास 1/9। ठीक है। और ये हमारे पास बनेगा 2/9, और ये हमारे पास बनेगा, सॉरी, 3/9। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह ये बनेगा, 4 वाला हमने स्किप कर दिया, 5 वाला हमने स्किप कर दिया, 5/9, 6/9 आ गया, ये बनेगा 7/9। ठीक है। और ये हमारे पास बनेगा 8/9, और ये जो एंड वाला बना, ये हमारे पास बना 9/9। ठीक हो गया, जो कि हमने जिसको हमने 1 कहा हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास अगेन 1, 2, 3 इंटरवल इसके, 1, 2, 3 इंटरवल इसके बन जाएंगे। अब जैसे कि हमने फर्स्ट में किया था कि दरमियान वाला मिडिल इंटरवल स्किप कर दिया था, सेम हम यहाँ से भी मिडिल इंटरवल को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक हो गया, मिडल, जस्ट मिडल को स्किप करना है हमने, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरवल्स बन रहे हैं, वो क्या बनेंगे, 0 से 1/9, ये वाला स्किप कर दिया हमने, एंड 2/9 से 1/3। सिमिलरली 2/3 से 7/9, एंड 8/9 से 1। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अगेन नेक्स्ट सब इंटरवल बनेंगे, जो कि इसका सबसेट है। ठीक है जी। ये वाला जो सबसेट था, ये 0, 1 का सबसेट था, इसका सबसेट ये थे। अब इसका सबसेट और इंटरवल्स बन गया। अब हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल जो बन गया, दैट इज E2। ठीक हो गया जी। अब E2 में हमारे पास क्या बन गया, पहला इंटरवल हमारे पास जो बनेगा, वो बनेगा, अगर हम देखते हैं इसको, 0 से 1/9 एंड 2/9 से 1/3। 0 से 1/9, और सेकंड जो हमारे पास बनेगा यूनियन, हम बाद में लिख लेते हैं जी, 2/9 से, हमारे पास किसके इक्वल है, सॉरी, 0 से 1/9, 2/9 से 1/3 है जी, 1/3 यूनियन। नेक्स्ट इंटरवल अगर हम देखें तो वो किसके इक्वल है हमारे पास जी, वो है 2/3 से 7/9 एंड 8/9 से 1। 2/3 से 7/9, 2/3 से 7/9, और लास्ट इंटरवल जो बनेगा हमारे पास वो होगा 7/9, 8/9 से 1। सो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं, ये इंटरवल किसका है, सब इंटरवल है 0 और 1 का। तो इस हिसाब से हमारे पास कंटिन्यूसली इंटरवल्स बनते जाएंगे, और तादाद बढ़ती जाएगी। मतलब पहले हमारे पास 0, 1 था, फिर उसके डबल हुए, फिर उसके डबल हो गए 4। अब अगर हम मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको आइडिया हो गया है, जस्ट आइडिया देना था। तो अब हमारे पास मजीद इस हिस्से के भी 3 सब इंटरवल बनाएंगे, इस हिस्से के भी 3 सब इंटरवल बनाएंगे, सेम एज इस हिस्से के भी 3 सब इंटरवल बनेंगे, और इसके भी 3 सब इंटरवल बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे जस्ट लाइन ड्रा करके हम उनको स्केच उनका बनाते हैं, तो वो कुछ इस हिसाब से बनेंगे, 1, 2 और 3।
ठीक हो गया। इसी तरह इसके भी 3 सब इंटरवल बनेंगे, 1 2 और 3। सेम है, इसके भी 3 सब इंटरवल बनेंगे, 1 2 और 3। सेम है, इसके भी 3 सब इंटरवल बनेंगे, 1 2 और 3। ठीक है जी। तो इन सब में से हमने जो मिडल इंटरवल है उसको स्किप कर देना है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, देन हमारे पास 2 4 6 8, 8 सब इंटरवल्स बन जाएंगे। और दैट उसको हम मैथमेटिकली क्या नाम देते हैं, उसको हम मैथमेटिकली E3 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अप टू सो ऑन दैट मूव्स टू infinite subsets and we name as E infinity। E infinity infinite terms तक हम इसको मूव करा देते हैं। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, सबसेट्स बन जाते हैं क्लोज इंटरवल्स के। ठीक हो गया सर। अच्छा जी। तो हमारा टॉपिक जहाँ से स्टार्ट होता है वो था कैंटर सेट। अब कैंटर सेट क्या होता है, कैंटर सेट ये होता है कि उसको हम कैप्स ई का नाम ही देते हैं। और वो क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन ऑफ, अब जैसा कि अब मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन, जी, इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन जी यहाँ पे है। जी, इंटरसेक्शन है कहाँ से, n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रहा है सर, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, मूव टू इन्फिनिटी। n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन। ठीक है, ई एन। अब मतलब ये हुआ कि अगर हम n को 1 पुट करेंगे तो E1 आ जाएगा, ये सब इंटरवल आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो ये सब इंटरवल आएगा। 3 पुट करेंगे तो इन सब का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो साफ है, कोई ना कोई सेट आएगा। ठीक है, वो जो सेट हमारे पास आएगा दैट इज कॉल्ड कैंटर सेट। ठीक हो गया जी। अब इसको मैं यहाँ से ये भी लिख देता हूँ। आई होप सो सबको क्लियर हो गया है क्या? कुछ स्टूडेंट्स लेट आए हैं और तो मैं दोबारा से रिवाइज कर लूँ। हमारे पास एक इंटरवल है 0 1, उसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। तो उन 3 हिस्सों में से हमने दरमियान वाला हिस्सा स्किप कर दिया, तो हमारे पास 2 हिस्से बन गया, एक हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा ये बन गया। ठीक हो गया जी। फिर हमने उन 3 हिस्सों में से दरमियान वाला हिस्सा स्किप कर दिया, एक हिस्सा ये बच गया, एक हिस्सा ये, उसको हमने मजीद 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, 1 2 3। अगेन हमने उसमें से मिडल वाला जो है उसको स्किप किया और यहाँ से भी। तो हमारे पास 4 इंटरवल बन जाएंगे। ठीक हो गया जी। इसको हमने E0 का नाम दिया, E1 का नाम दिया। इसके हम मजीद 3 हिस्से करते हैं, अगेन उनमें से हम मिडल मिडल स्किप कर देंगे। तो हमारे पास इस टाइप के सबसेट्स बनते जाएंगे जिनमें मिडल टर्म नहीं होगी। तो इन तमाम सबसेट्स जो इनफिनाइट टर्म तक जा रहे हैं, हम उसका अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसको हम किसके इक्वल कह देते हैं, एक ई सेट के नाम से डिनोट कर देते हैं, दैट ई सेट इज कॉल्ड कैंटर सेट। ठीक है जी। आई होप से सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से वो मैं यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ जी, जिसकी डेफिनेशन भी मैंने वैसे राइट की हुई है। डेफिनेशन को भी हम रीड आउट कर लेते हैं। लेट ई नॉट, फर्स्ट इंटरवल है 0 से 1, रिमूव द सेगमेंट, उसमें से आप दरमियान वाले टर्म को आपने रिमूव कर दिया। देन आपके पास E1 बन जाएगा जिसके अंदर दो दो टर्म्स होंगी, क्योंकि दरमियान वाले तो हमने स्किप कर दी। अगेन हमने क्या किया, उसमें से हमने मिडिल टर्म्स को स्किप कर दिया, तो हमारे पास 4 और आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट में 8 आएंगे, नेक्स्ट में जो है हमारे पास 16 आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का सीन बनेगा कि E1 जो है वो सबसेट होगा E2 का, E2 सबसेट है E3 का, क्योंकि टर्म्स बढ़ती जाएंगी अप टू सो ऑन। तो इसमें जो En है ये यूनियन होगा 2n इंटरवल्स का। 2n इंटरवल्स का मतलब क्या है सर, 2n इंटरवल का मतलब ये है कि 2 की पावर में आते जाएंगे। अब पहला इंटरवल हमारे पास था 2 की पावर 0, दैट इज इक्वल टू 1। हमारे पास पहले एक इंटरवल था, आप नीचे देख सकते हैं, ये एक इंटरवल था। फिर हम 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 इंटरवल आ गए, 2 की पावर 2 करते हैं तो 4 इंटरवल आ गए, 2 की पावर 3, E3 जो है 8 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। ईच ऑफ लेंथ 3 की पावर -n, मतलब
पहला जो इंटरवल था उसके हमने 3 हिस्से किए, ठीक हो गया, यानी 3 की पावर -1 यानी 1/3, 3 हिस्से किए एक के। फिर सेकंड में हमने 3 की पावर -2 यानी 9 हिस्से किए, ठीक हो गया। अगर आप ऑब्जर्व करें तो 1 2 3, दरमियान वाले के भी 3 हो गए, 6 और 3 ये 9। नेक्स्ट के हमने कितने हिस्से किए, 27, मतलब 3 की पावर 3 आ गया। फिर नेक्स्ट के आ जाएंगे 81 हिस्से, 3 की पावर 4 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। ठीक है जी। तो आपको इस बात की आई होप सो समझ आ गई होगी कि ई एन जो है ये यूनियन होता है किसका, 2n इंटरवल्स, आप ऐसे कह लें या इन सबको इकट्ठा कर लें, एन की वैल्यूज पुट कर लें, ये ई एन को डिफाइन करा है। तो जो सेट पी है इसको मैंने हम ई का नाम दिया है, वो क्या है, इंटरसेक्शन है इन तमाम सेट्स का। ठीक है, इस कार्ड दी कैंटर सेट, इसको हम कैंटर सेट से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव पे। तो पहले ऑब्जेक्टिव है दी कैंटर सेट इज, जो कैंटर सेट है ये फिनाइट है, काउंटेबल है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। ठीक है जी। अब फिनाइट जिसके एलिमेंट्स रुक जाते हैं, ऐसा नहीं है इसके एलिमेंट इनफिनाइट टर्म्स तक जा रहे हैं। काउंटेबल और फिनाइट तकरीबन सेम मैच होते हैं। काउंटेबल का ये होता है कि ये हमारे पास 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस बनाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, ये भी नहीं है। अब आता है बाउंडेड और अनबाउंडेड। बाउंड क्या होता है जी, बाउंड क्या होता है, जिसका हमें इन्फिमम का भी पता हो, सुप्रीमम का भी पता हो। अब मैंने आपको बताया कि काउंटर सेट जो है इसका ये इंटरवल है बेसिकली 0 से 1 के दरमियान में, और सारे क्लोज हैं। तो क्लोज इंटरवल में हमें सुप्रीमम का भी पता होता है, इन्फिमम का भी पता होता है। तो इसका जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो 0 होगी और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक हो गया जी। यानी लोएस्ट अपर बाउंड जो है इसका वो होगा 1, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है जी, यानी इन्फिमम जो है वो 0 होगा और सुप्रीमम क्या होगा इसका 1 होगा। अगेन इसमें लिखा हुआ है द कैंटर सेट इज अनकाउंटेबल, काउंटेबल, फिनाइट या अनबाउंडेड। अब ये देखें ना, फिनाइट दोबारा से आ गया, अनबाउंडेड दोबारा से आ गया, काउंटेबल भी दोबारा से आ गया। अनकाउंटेबल है, वाई अनकाउंटेबल क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम इंक्रीज होता जा रहा है तो बाउंडेड, लेकिन इसकी जो टर्म्स हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं। अब इसकी मिसाल ये है कि 0 और 1 के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, इन्फिनाइट डिजिट्स हैं। सो इट मीन्स दैट कि वो भी क्या होता है हमारे पास, अनकाउंटेबल होता है। ठीक हो गया जी। थर्ड ऑब्जेक्टिव है जी लीस्ट अपर बाउंड। मैं वैसे बता चुका हूँ कि इसका जो लीस्ट अपर बाउंड है वो 1 होगा, ठीक है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो 0 होगा, क्योंकि फिक्स है, क्लोज इंटरवल है 0 और 1, तो 0 लोएस्ट वैल्यू होगी और 1 ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। जी, ये हमारा था फर्स्ट टॉपिक। आई होप सो सबको क्लियर है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स पे। जी, मैं पानी पी लूँ, नाराज हुआ। जी सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 है, इफ पी स्टार इज अ रिफाइनमेंट ऑफ पी। पी स्टार है वो कहता है कि ये रिफाइनमेंट है किसकी, पी की। ठीक हो गया। तो देन अब हमने सबसे पहले तो ये आइडिया होना चाहिए कि रिफाइनमेंट क्या होता है ऑफ पी। अब यहाँ पे पी का भी आइडिया होना चाहिए। सो पी इज अ पार्टीशन, और अगर एक पार्टीशन दूसरी पार्टीशन का सबसेट है तो देन वी कैन सेट दैट दैट इज अ रिफाइनमेंट। अगर हम देखें यहाँ पे, तो पहले हम पार्टीशन को डिस्कस कर लें मेरे ख्याल में, देन हम रिफाइनमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो पार्टीशन क्या होती है, कैंटर सेट और पार्टीशन तकरीबन सेम सेम चलते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि अब हमारे पास 0 और 1 था, इसके हमने 3 हिस्से किए, ठीक हो गया। सो दैट इज पार्टीशन। पार्टीशन मतलब पार्ट्स बना देना, ठीक हो गया। मैं इसी बात को ही कंटिन्यू करूंगा ताकि आपको डिफ्रेंशिएट भी हो सके कि कंटर सेट और पार्टीशन में क्या डिफरेंस है। जी, हमारे पास एक इंटरवल है, हम इसको
1 और 2 के दरमियान इंटरवल बना लेते हैं जी। ठीक हो गया जी। जी सो हमारे पास ये क्लोज इंटरवल है जिसमें फर्स्ट वैल्यू 1 है एंड सेकंड वैल्यू जो है हमारे पास 2 है। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, इसके पार्ट्स बना लेते हैं, हिस्से बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, आपके ख्याल में कितने हिस्से हुए होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब 8 हिस्से हुए हैं इसके ना जी। ठीक है। अच्छा, उस हिसाब से हमारे पास बनेगा, इसको हम बनाते हैं 9/8। ठीक है, इसका मतलब ये होता है 9/8, दैट इज 10/8, दैट इज 11/8। ठीक हो गया। एंड ये 12/8 बनेगा, और ये हमारे पास बनेगा 13/8, और ये हमारे पास बनेगा नेक्स्ट 14/8, और ये नेक्स्ट वाला बनेगा हमारे पास 15/8, और लास्ट वन होगा 16/8, दैट इज इक्वल टू 2। तो आपने 1 और 2 इंटरवल जो कि क्लोज इंटरवल था, उसके आपने इतने हिस्से बना दिए थे। 1 और 2 था हमारे पास क्लोज इंटरवल, उसके आपने इतने हिस्से बना दिए। अब इसको हम x1 का नाम दे देते हैं, ये x2 का नाम है, x3, x4, x5, x6। तो पार्टीशन की कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन जो है वो ये है कि हर आगे आने वाला नंबर पीछे वाले से बड़ा हो। पहली कंडीशन ये होती है। क्या मतलब, जैसे कि ये x1 है, ये x2 है, तो x2 जो है बड़ा होना चाहिए x1 से। ये पहली कंडीशन है पार्टीशन की। x2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x1। पहली बात, अगर इसको हम जनरल लिखें तो अगर हम इसको कहते हैं जी x(r+1), ठीक है जी, तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए x(r) से ग्रेटर। अच्छा, पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि उनके दरमियान में गैप सेम होना चाहिए। जैसे कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करते हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सबका इक्वल होता है। ठीक हो गया। और जी बस ये दो कंडीशन होती हैं। तो और ये भी है कि इंटरवल की जो पहली वैल्यू है वो भी वैसे रहे, और दूसरी यानी लास्ट वैल्यू भी वैसे रहे। अगर हम इसको मैथमेटिकली डिस्कस करें इसी बात को, तो पार्टीशन कुछ ऐसे बनती है कि x0 ये लेस देन आई इक्वल टू x1 होगी, वो x2, x3, xn तक हम बनाते हैं। तो जो पहला पार्ट है, पहली वैल्यू है, उसको हम a का नाम देते हैं। अब a और b क्या है, इंटरवल ही है, क्लोज इंटरवल ना जी। a वो b, ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, कैलकुलस में पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा। और इनके दरमियान जो गैप है सीक्वेंस में, हम उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यहाँ हम इसको डेल्टा एक्स कहते हैं। अब इसमें जो m, कैपिटल M है, वो क्या होगा, वो ये होगा कि जो फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन f(x) होगा, जिसके डोमेन a और b, यानी ये इंटरवल होगा इस फंक्शन की डोमेन। तो उस फंक्शन में अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक हो गया, मतलब फर्स्ट इंटरवल की वैल्यू, हमारे पास बहुत सारे इंटरवल बन गया, तो उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम m, कैपिटल M का नाम देते हैं, जो छोटी वैल्यू है उसको हम स्मॉल m का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, सुप्रीमम और इन्फीमम का आपको आइडिया है। तो अपर पार्टीशन ऑफ फंक्शन, अपर पार्टीशन ऑफ फंक्शन इक्वल होता है समीशन हम निकाल लेते हैं तमाम गैप का और कैपिटल एम्स का, तमाम का। अब एम आई मतलब यह है, आई को 1 पुट करें तो वो फर्स्ट इंटरवल आ जाता है, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, जितने इंटरवल्स हमने बनाए हैं। अब हमने 8 इंटरवल बनाए हैं, तो n इज इक्वल टू 1 to 8 होगा। ठीक है। इसी तरह लोअर पार्टीशन ऑफ फंक्शन क्या होती है, स्मॉल m को आपने मल्टीप्लाई करना है उसके गैप के साथ, और उन सबको आपने ऐड करना है। ठीक हो गया। और आफ्टर दैट हम अगर इसको इंटेग्रल फॉर्म में लिखें, तो इंटेग्रल फॉर्म में ये होता है कि a और b के ऊपर हमने हैट लगाई हुई है, f(x) दैट इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ अपर बाउंड, अपर पार्टीशन। इस सारी वैल्यू का जो अपर पार्टीशन का है इन्फीमम, वो हमारे पास इस रीमान इंटेग्रल के इक्वल होता है। और ये जो हमारे पास है सुप्रीमम ऑफ लोअर पार्टीशन ऑफ एफ, ये भी हमारे पास इस रीमान इंटेग्रल के इक्वल होता है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं,
then we can set that that function is Riemann integrable. क्लियर हो गया? अदरवाइज ऐसे होता है कि लोअर पार्टीशन ऑफ फंक्शन लेस देन रीमान इंटीग्रल लेस देन आर इक्वल टू अपर पार्टीशन ऑफ एफ होता है। अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम इसको रीमान इंटीग्रल कहते हैं। ये कैलकुलस की बुक में पढ़ा हुआ है, इसलिए फिर सो दैट इज कॉल्ड पार्टीशन। अब अगर हमारे पास एक पार्टीशन है, जैसे अब हमने कैंटर सेट में किया कि एक पार्टीशन की फिर हमने पार्टीशन बना ली, सेम अगर हम ऐसे ही डिस्कशन करते हैं कि ये पार्टीशन को मैंने डिटेल से लिखा हुआ है, बुक से हमने कॉपी किया ये सब। तो लेट पार्टीशन इज सेट टू बी रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। एक पार्टीशन दूसरी पार्टीशन की रिफाइनमेंट कहलाती है अगर न्यू पार्टीशन सुपर सेट है पी का, यानी पुरानी पार्टीशन का। मतलब एक पार्टीशन दूसरी पार्टीशन का क्या है, सबसेट है, ऐसे भी कह सकते हैं। या न्यू पार्टीशन जो है वो पुरानी पार्टीशन का सुपर सेट बन जाती है, उससे ज्यादा पार्टीशन दे रही है। अब 0 और 1 के हमने 3 इंटरवल बनाए, नेक्स्ट में 4 बन गए। अब 3 में से हमने एक स्किप कर दिया, 2 बन गए, फिर 4 बन गए। तो 4 वाले के अंदर इंटरवल ज्यादा है, 2 वाले के कम है। सो दैट इज कॉल्ड रिफाइनमेंट, कि एक पार्टीशन की रिफाइनमेंट है। अगर आपको ये कंसेप्ट याद नहीं रहता तो रिफाइनमेंट क्या होती है? रिफाइनमेंट अगर हम कॉमन वर्ड्स में लेते हैं तो हम एक चीज को दोबारा से रिन्यू करने की ट्राई कर रहे होते हैं और उसमें बेहतरी की गुंजाइश बना रहे होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड रिफाइनमेंट। तो अगर एक पार्टीशन हम समझते हैं कि ये कम पार्टीशन है और हम उसको मैक्सिमम ज्यादा बनाना चाहते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि हम पार्टीशन को ज्यादा क्यों बनाना चाहते हैं? रीजन इज दैट कि जितनी ज्यादा पार्टीशन होती हैं उतना ही ज्यादा रीमान इंटीग्रेबल का आंसर वैलिड और सिग्निफिकेंट होता है। समझ आ रही बात की? सो फॉर दैट पर्पज हमें रिफाइनमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक हो गया? और अगर हम इसको कॉमन लाइफ में लेके आए, जब मैं इसके एप्लीकेशंस पढ़ रहा था तो उसके एप्लीकेशन में भी यही बात थी कि आजकल जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम वैसे वैसे ही जदीद होते जा रहे हैं और हमारी इक्विपमेंट्स का जो साइज है वो कम से कम होता जा रहा है। ठीक हो गया? तो मतलब हमने काम वही लेना है या उससे ज्यादा लेना है, बट साइज हमने कम करना है। ठीक है? जैसा कि अगर आप पहले पहले सेलफोन पहले पहले जो टेलीफोन था उसका अगर आपको मैं वेट बताऊं तो वो 5 किलोग्राम था, पहला पहला जो टेलीफोन था। आफ्टर दैट हमारे पास 800 ग्राम का आया, आफ्टर दैट पीटीसीएल आया, आफ्टर दैट नोकिया के सेलफोन है, अब हमारे पास स्मार्टफोन है जो उनसे कई हजार गुना काम ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है? आपको आपको सब कुछ पता है। सो फॉर दैट हम पार्टीशंस कर रहे हैं, बट वो पार्टीशन क्या है? रिफाइनमेंट्स हैं हमारी। क्लियर हो गया? तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो ये सुपरसेट है ये इसका सबसेट है। तो लोअर बाउंड में ये आगे निकल जाएगा क्योंकि इसके पास कम वैल्यूज हैं, और अपर बाउंड में ये आगे निकल जाएगा। ठीक हो गया ना? तो जब आपसे पूछ रहा है जैसे कि हम रिफाइनमेंट वाले ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं दोबारा से कि जी पी स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ पी। अगर पी स्टार की रिफाइनमेंट है देन इट मीन्स दैट के पी का जो लोअर बाउंड है वो लेस देन आई इक्वल टू होगा पी स्टार के, और अपर बाउंड पी स्टार का लेस देन आई इक्वल होगा इसके। ठीक हो गया जी? और इसी से रिलेटेड ही कुछ और एमसीक्यू भी आगे गिवन है, मैंने पार्टीशन और इसका डाटा भी दे दिया है आप लोगों को। सो आज के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। आज का लेक्चर एंड है, और कल कुछ काम दिया था, अगर वो डन हो गया है तो आगे काम दिया जाए, अगर नहीं हुआ तो वो भी बता दें। जी कोई क्वेश्चन है तो पहले वो पूछ लें।